अस्सलाम वालेकुम। जानदारों में माहाना, डेढ़ माह या हर 2 महीनों के बाद किरमकुशी, फ्लशिंग, बवक्त ज़रूरत एंटीबायोटिक और वैक्सीन का इस्तेमाल करवाना ज़रूरी सरगर्मियां हैं। किरमकुशी के लिए लहसुन या सेब का सिरका या तैयार शुदा किरमकुश दवा इस्तेमाल करवा सकते हैं। फ्लशिंग के लिए चीनी दूध या चीनी के साथ सिरका या तैयारशुदा फ्लशर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एंटीबायोटिक की छोटी पैकिंग और एनडीआईबी या सिर्फ लासोटा वैक्सीन, डिवर्मिंग, फ्लशिंग, एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन इसलिए अहम हैं ताकि पोल्ट्री बर्ड्स अमराज मसाइल की जद में ना आएं, जिस्मानी सेहत अच्छी रहे और परिंदे मौसमियाती तनाव, माहौलियाती दबाव का मुकाबला करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहें। जिंदगी के किसी भी मरहले पे परिंदों की अच्छी सेहत बरकरार रखना ज़रूरी है। जब भी आपको अपने परिंदे लागर होते दिखाई दें, नढाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा और जिस्मानी वज़न कम होने लगे, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, तो इंतहाई मुनासिब दामों में अच्छे नताइज की हामिल इस दवा को इस्तेमाल में लाइएगा, जो कि आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक या मेडिकल स्टोर से कैटरेस, लेमिसोल, लेवामिसोल या जेंटल नाम से मैसर होगी, ताकि जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके। परिंदों की ऐसी सूरत हाल अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में फलना फूलना उन्हें सोकड़ा में मुब्तला कर देता है, क्योंकि जानदार जो भी ग़िज़ा खाते हैं उस खुराक में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, कीड़े यानी तफैलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी ग़िज़ाइयत पोल्ट्री बर्ड्स के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन ग़िज़ाइयत की कमी के बायस लागर सुस्त होते जाते हैं। अब इन कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालने के लिए इस तरह के अमेज़े मददगार साबित होते हैं। आपने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है। बर्ड्स तादाद में कम हैं तो जेंटल या अल्बेंडाजोल सिरप, लहसुन या एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करवाएं। जेंटल को कीड़े बाहर निकलवाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ये लगभग 30 से 50 रुपए की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मैसर हो जाता है। इसमें अल्बेंडाजोल साल्ट है, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का किरमकुश है। अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न लगभग 1-1 किलोग्राम है, तो आप आधा लीटर पानी में 1 सीसी जेंटल मिक्स करेंगे, यानी 500 मिलीलीटर पानी में 1 ml अल्बेंडाजोल शामिल करेंगे। लहसुन को इस्तेमाल में लाते हैं तो 1 तुरी लहसुन का रस 1 लीटर पानी में शामिल करेंगे। 5 से 6 घंटे ये पानी चलना चाहिए। अगर मुर्गियों परिंदों का वज़न 1 किलो से ज़्यादा है, लगभग 1.5 किलोग्राम के लगभग एक बर्ड है और मजमूई तौर पे 10 चिकन्स हैं, तो तब जेंटल की मिकदार में भी इजाफा करेंगे, यानी 1.5 सीसी जेंटल को आधा लीटर पानी में हल करके बर्ड्स को पिलाएंगे। पोल्ट्री बर्ड्स का हाजमा खराब हो, अच्छी तरह से खुराक ना खाएं, पतली पानी नुमा बीठे करने लगें, तनाव या जिस्म में जहर की सूरत में मुर्गियों चूज़ों के गुर्दे खराब हो जाएं, गुर्दों में सोजश हो, सही तरीके से काम ना करें, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या बहुत नीचे आ जाए, पेट फूलने लगे, तो आगाज़ से ही चिकन्स की फ्लशिंग करवा लेना मुनासिब है। या बड़ी उम्र के चिकन्स की किसी भी मरहले पे फ्लशिंग करवा सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन को मुंतहिब करें, साफ़ पानी इस्तेमाल में लाएं। आप चीनी, गुड़, अंगूरी सिरका या लिप्टोरेन प्लस में से किसी भी एक की मदद से पोल्ट्री बर्ड्स की फ्लशिंग करवा सकते हैं। अगर चीनी या गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो चीनी का 5% महलूल तैयार करेंगे या फिर 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। अगर 3 लीटर पानी है तो 150 ग्राम चीनी शामिल करके मुतासरा बर्ड्स को पीने के लिए देंगे। पानी इतना बनाएं जो कम अज़ कम 5 से 6 घंटों तक चले। अगर आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद ज़्यादा है तो 100 लीटर पानी में 5 किलो चीनी हल करें। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद ये पानी अपने बर्ड्स को पीने के लिए दें। अगर आप अंगूरी सिरका की मदद से फ्लशिंग करवाना चाहें तो 1.5 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करके जानदारों को पीने के लिए दें। अगर आप लंबे अरसे के बाद फ्लशिंग कर रहे हैं तो 1.5 सीसी के बजाय 2 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर पानी में शामिल करें। आप अंगूरी सिरका और चीनी दोनों को एक साथ मिलाकर भी
पोल्ट्री बर्ड्स की फ्लशिंग करवा सकते हैं। या फिर अगर आपको लिप्टोरेन प्लस मैसर हो, जो कि एक बेहतरीन किस्म का किडनी फ्लशर है जिसमें विटामिन्स, नमकियात, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, तो इसकी मदद से भी फ्लाक की फ्लशिंग करवा सकते हैं। हमेशा दोपहर से शाम के दौरान ही डिवर्मिंग यानी किरमकुशी करवाएं और अगले दिन सुबह पहले पानी में फ्लशर शामिल करके बर्ड्स को दें। ठीक 3 दिनों के वक्फे के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को, कीमती जानदारों को मौसर एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं। अगर आप एनरोसिम इस्तेमाल करवाते हैं तो ये एक वसी पैमाने पे काम करने वाली कारआमद एंटीबायोटिक है। एनरोसिम पोल्ट्री बर्ड्स में जरसूमों से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ अच्छे नताज देती है। एनरोसिम की 100 ml 100 मिलीलीटर की पैकिंग में 10 ग्राम एनरोफ्लॉक्सासिन शामिल है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 2 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर एनरोसिम शामिल करेंगे। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना 8 घंटे एंटीबायोटिक मिला पानी पोल्ट्री बर्ड्स के सामने रखें। अगर आप बतौर एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन पाउडर इस्तेमाल करवाना चाहें तो मुर्गियों के लिए इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि मुतासरा जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल और मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए ऑक्सी N50 की महसूस मिकदार पानी में शामिल करके पिलाएंगे। ज़ाहरी अलामात की शिद्दत कम हो तो 2:1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 2 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन पाउडर 1 लीटर साफ़ पानी। प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 2 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन पाउडर डालें, हिलाएं, मिक्स करें और मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मर्ज़ की पेचीदगी की सूरत में 5:1 का तनासब रखें, यानी 5 ग्राम ऑक्सीनियो पाउडर 1 लीटर पानी रोज़ाना 8 घंटे लगातार 7 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मिकदार और दुरानिया पे समझौता ना करें। बर्तन और पानी दोनों साफ़ होने चाहिए। जितनी ज़्यादा देर दवा या दवा मिला पानी सूरज की रोशनी में रहेंगे उतनी इनकी असर पजीरी अफादियत कम होती जाएगी। इसलिए जब भी दवा को पानी में हल करना हो तो ये अमल किसी सायादार जगह पे करें। अब जैसे ही आप अपने फ्लाक को 3 से 5, 5 से 7 दिनों का एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करवा लें तो उसके बाद 3 दिनों का वक्फा होना चाहिए। फिर आपने मतलूबा वैक्सीन करवानी है, वो चाहे MA5 क्लोन 30 यानी NDIB हो या अलग से IB की वैक्सीन या फिर लासोटा वैक्सीन देना चाहें। परिंदों को मोहलक वायरसेस से महफूज रखने के लिए हफाजती एहतियाती तौर पे वैक्सीन्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिन्हें पानी में शामिल करके या स्प्रे या कतरे की सूरत में या फिर टीका की मदद से जानदार के जिस्म में दाखिल करते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान मुकम्मल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि ना तो वक़्त और पैसे का ज़िया हो और ना ही मोज़र असरात देखने को मिलें। अगर आप वैक्सीन करवाने के लिए स्फीरियन टेक्नोलॉजी वैक्सीन स्फीयर्स इस्तेमाल करवाते हैं तो तरीका इस्तेमाल ये होगा कि परिंदों की तादाद के हिसाब से महसूस मिकदार में वैक्सीन पैकिंग मंगवाएं। साफ़ सुथरा प्लास्टिक का बर्तन मुंतखब करें, उसमें उतनी मिकदार में ताज़ा साफ़ पानी भरें जो चिकन्स आधे से पौने घंटे या 50 मिनट से पहले पी लें। पानी निस्बतन ठंडा होना चाहिए। इस मकसद के लिए बर्फ़ इस्तेमाल में ला सकते हैं। स्फीरियन कप की सील खोलें और इस तरतीब से वैक्सीन पानी में डालें। वैक्सीन सोल्यूशन को हिलाएं, शेक करें और जानदारों को पिलाएं। अगर आपको चंद घंटों या कुछ दिनों के लिए वैक्सीन की ज़हीरा अंदोज़ी करनी पड़े तो दर्जा हरारत 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें। कप पहले से ही खुला हुआ हो तो वैक्सीन इस्तेमाल ना करें। अगर वैक्सीन स्फीयर्स पानी में हल ना हों बल्कि तैरते रहें तब भी ये वैक्सीन जानदारों को ना पिलाएं। स्फीयर्स धंसे हुए या सुकड़ जाएं तो तब भी इस्तेमाल ना करवाएं ताकि मोज़र असरात सामने ना आएं। अगर वैक्सीन स्फीयर्स यानी दायरों की ये वाली रंगत हो तो तब ये इस्तेमाल करवाने के लिए बिल्कुल महफूज हैं, सेफ हैं। आँख में कतरा डालने के लिए वैक्सीन को डायलुएंट में डालें, हिलाएं और कतरे डालें। परिंदों को रानी खेत और IB जैसे मोहलक अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये एक शानदार टेक्नोलॉजी है। अगर आप वैक्सीन स्फीयर्स इस्तेमाल ना करवाना चाहें, आपको मैसर ना हों तो बतौर मतबादल आपको इस तरह की वाइल के अंदर टिक्की की सूरत में वैक्सीन दस्तयाब होगी
जिसे आप पानी में हल करके या सोल्यूशन तैयार करके आँख में कतरा डालकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे करके जानदारों की वैक्सीनेशन करवाना भी एक आम तरीकाकार है और किल्ड वैक्सीन की सूरत में टीका लगाकर भी पोल्ट्री बर्ड्स को मोहलक वायरसेस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। बहरहाल जो भी तरीकाकार अपनाएं, ये आपका फैसला होगा कि आप लाइव वैक्सीन करवाना चाहते हैं या किल्ड वैक्सीन, लेकिन माहाना 1.5 या 2 माह के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को इन तमाम मराहल से गुजारना इंतहाई अहम तरीन फैसला है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।